हेलो, दिस दिलजीत। वेलकम ऑल ऑफ यू टू फ्रेंड्स कंप्यूटर भाषण। आज हम मॉडेम के बारे में जानेंगे, देखेंगे ये मॉडेम दिखता कैसे है, इसका काम क्या है, आजकल ये यूज़ होता भी है कि नहीं होता। सबसे पहले आप देख लो कैसा होता है मॉडेम। ये देखो, ये मॉडेम है और ये इसके पोर्ट हैं। ये इथरनेट पोर्ट है, लैन पोर्ट जिसको बोलते हैं, और ये कंप्यूटर पे भी होता है सेम पोर्ट, और कंप्यूटर से वायर निकल के इसमें यहाँ पे लगती है। और ये RJ11 पोर्ट है जो टेलीफोन के पीछे लगा होता है, लैंडलाइन फ़ोन के, वही सेम पोर्ट है। और इसमें RJ11 पोर्ट लगता है, टेलीफोन वायर लगती है यहाँ पे। ये पावर कनेक्टर है, यहाँ पे इसको पावर मिलती है यहाँ से, और ये स्विच है पावर ऑन ऑफ करने के लिए। ये रीसेट बटन है, अगर सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट करनी होती है तो इसको तो 10 सेकंड के लिए दबा के रखते हैं, रीसेट हो जाता है। अब आपने पोर्ट तो देख लिए। वैसे ये एक्सटर्नल मॉडेम है। इंटरनल मॉडेम CPU के अंदर लगता है, ये CPU के बाहर होता है, इसलिए इसको एक्सटर्नल मॉडेम बोलते हैं। काम दोनों का सेम ही है। क्या काम है इनका? इसका यूज़ हमें तब करना पड़ता है जब हमने कहीं दूर डाटा भेजना है, जहाँ कहीं दूर से डाटा लेके आना है। जो हमारे कंप्यूटर में डाटा पड़ा है उसको हमने सेंड करना है कहीं दूर, और कहीं दूर का डाटा हमारे कंप्यूटर में हमने एक्सेस करना है, मतलब लेके आना है। और मेनली हम इंटरनेट से ही लेके आते हैं दूर का डाटा। तो नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, जब हमारे घरों में इंटरनेट लगता था तो पहले ये मॉडेम लगता था, फिर हम इंटरनेट यूज़ कर सकते थे। और जब भी कोई इंटरनेट कनेक्शन हमारे घर में देता था तो ये मॉडेम साथ में लगाना पड़ता था हमें। और क्यों लगाना पड़ता है ये मॉडेम, इसका काम क्या है? देखो, एक एग्जाम्पल से समझते हैं मॉडेम का क्या काम है। मान लो ये A कंप्यूटर है और कहीं दूर एक और कंप्यूटर पड़ा है B। A ने अब कोई डाटा B को भेजना है, तो A में जो डाटा पड़ा है वो डिजिटल फॉर्म में पड़ा है, और उस डाटा को कन्वर्ट करना उस फॉर्म में जिस फॉर्म में वो सेंड हो सके, जिस फॉर्म में वो भेजा जा सके। तो ये फॉर्म चेंज करना किसका काम है? ये मॉडेम का काम है। ये जो सिग्नल्स की टाइप्स चेंज करना है, ये मॉडेम का काम है। डाटा को इस लायक बनाना कि वो सेंड हो सके, ये किसका काम है? मॉडेम का काम है। और इसका उल्टा यहाँ पे इस कंप्यूटर ने इस सिग्नल को रिसीव करना है, तो जो भी ये सिग्नल आया है इसको कंप्यूटर की डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना, जिस फॉर्म में हमारा कंप्यूटर डाटा को रीड कर सके उस फॉर्म में वापस बदलना किसका काम है? मॉडेम का काम। वैसे मेनली जो मॉडेम के लिए यूज़ होता है वो कहा जाता है कि डिजिटल फॉर्म को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना मॉडेम का काम होता है। सेम इसका उल्टा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना, ये भी मॉडेम का ही काम है। जब हम डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे A कंप्यूटर ने जब B कंप्यूटर को भेजना है डाटा, तो डिजिटल फॉर्म में यहाँ पड़ा है और बाद में वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना है, तो इस काम को, इस प्रोसेस को कहते हैं मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेट करना मॉडेम का ही काम है। सेम यहाँ पे अब उल्टा होएगा, ये एनालॉग सिग्नल है, इसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना मींस डीमॉड्यूलेशन, तो ये भी मॉडेम का ही काम है। तो एनालॉग से जब डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो डीमॉड्यूलेशन करते हैं, जब डिजिटल से एनालॉग में करते हैं तो मॉड्यूलेशन करते हैं। अब थोड़ा बुक के ज़रिए और अच्छी तरह से समझते हैं मॉडेम को। देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। हमने अभी जाना है कि मॉड्यूलेटर मीन्स डिजिटल फॉर्म को एनालॉग में कन्वर्ट करना, और डीमॉड्यूलेटर मींस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना। इन दोनों के शॉर्ट फॉर्म से ही इसका नाम बना है। MO मींस मॉड्यूलेटर, DEM मींस डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट है, इट अलाउज योर कंप्यूटर टू यूज द टेलीफोन लाइन और केबल टू गेट कनेक्टेड विद अनदर कंप्यूटर। ये हमारे कंप्यूटर को इस काबिल बनाता है कि हम टेलीफोन लाइन के जरिए दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकें। नेक्स्ट है, मॉडेम कन्वर्ट्स द डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा। तो अभी मैंने बताई आपको मॉडेम का क्या काम है। ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और वाइस वर्सा मीन्स इसका उल्टा भी करता है, मीन्स एनालॉग से डिजिटल में भी कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट इसकी टाइप बताई हुई है। मॉडेम आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के मॉडेम होते हैं, एक होता है इंटरनल मॉडेम जो CPU के अंदर होता है, एंड दूसरा होता है एक्सटर्नल मॉडेम जो CPU के बाहर होता है। अब इंटरनल मॉडेम क्या होता है वो समझ लेते हैं। इट इज़ अ डिवाइस फिक्स इनसाइड दिस कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती है, ऐसी डिवाइस है। फॉर एग्जांपल, जैसे इसकी एग्जांपल दी हुई है डायल अप मॉडेम, ये एक डायल अप मॉडेम आता था, एंड
वाईफाई और इंटरनल मॉडम, ये इंटरनल मॉडम की किस्म है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डायल अप मॉडम, इसके बारे में बताया हुआ है। ऑपरेट्स ओवर अ टेलीफोन लाइन, ये टेलीफोन लाइन के ऊपर ऑपरेट करता है, टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता है ये। इट रिक्वायर्स अ नेटवर्क एक्सेस फ़ोन नंबर, इसको चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक तो फ़ोन नंबर की ज़रूरत होती है और यूज़र नेम एंड पासवर्ड की ज़रूरत होती है। जब हम डायल अप मॉडम के ज़रिए एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो यूज़र नेम, पासवर्ड एंड अ फ़ोन नंबर, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। इज अ पॉपुलर टेक्नोलॉजी यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट विदाउट टेलीफोन लाइंस। ये काफ़ी फेमस टेक्नोलॉजी है, काफ़ी लोग इसको जानते हैं और ये इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं इसके ज़रिए बिना टेलीफोन लाइन को इस्तेमाल किए हुए। इट अनेबल्स द कंप्यूटर टू एक्सचेंज द डाटा वायरलेसली यूजिंग रेडियो वेव। ये क्या करता है? हमारे कंप्यूटर को इस काबिल बनाता है कि वो डाटा एक्सचेंज कर सकें, एक कंप्यूटर दूसरे को भेज सके डाटा। किसके थ्रू? रेडियो वेव्स के थ्रू, ओवर अ नेटवर्क, एक नेटवर्क के ऊपर। फॉर एग्जांपल डाटा कार्ड, जैसे आपने डोंगल यूज़ की होंगी, रिलायंस की डोंगल यूज़ की होंगी, बहुत अलग अलग कंपनी की डोंगल आती हैं, वो पेन ड्राइव सी होती है, उसको हम USB में लगाते हैं, USB इंटरफेस में लगाते हैं तो हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट चल पड़ता था। तो वो क्या चीज़ थी? वो डाटा कार्ड थे और वो वायरलेस मॉडम की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल मॉडम, जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था, जिस पिक्चर मॉडम की पिक्चर दिखाई थी वो एक्सटर्नल मॉडम ही था और आजकल वो मॉडम बहुत कम यूज़ होता है। वैसे तो जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था वो अकेला मॉडम था, वो राउटर या एक्सेस पॉइंट कुछ नहीं था उसमें, बट आजकल तीनों चीज़ें एक ही डिवाइस में आने लगी हैं। एक्सेस पॉइंट हो गया, मॉडम हो गया और राउटर हो गया। मैं और एक्सेस पॉइंट दिखाता हूँ आपको कैसा दिखता है। सेम ऐसे ही दिखता है, ये मॉडम है, वो एक्सेस पॉइंट है, बट देखने में मॉडम जैसा ही लगता है। ये देखो, ये एक्सेस पॉइंट है, ये मॉडम नहीं है। इसके मैं आपको कनेक्टर भी दिखाता हूँ। सिंपल आप ये समझ लो बस, ये अगर एक से ज़्यादा कंप्यूटर हमने मॉडम के साथ जोड़ने हैं तो एक्सेस पॉइंट यूज़ करते हैं और ये वायरलेसली भी जोड़ सकता है, उनको कनेक्ट कर सकता है और थ्रू वायर भी कनेक्ट कर सकता है। इसमें RJ45 भी दिए हुए हैं, 4 कनेक्टर हैं, 4 कंप्यूटर आपस में जुड़ सकते हैं। ये मॉडम के साथ लगता है ये वाला कनेक्टर और इसमें सेम पावर भी है, पावर भी देते हैं यहाँ से। और ये ऑन ऑफ वाला स्विच है, ये रीसेट वाला है। ये उल्टा किया हुआ है, इसको सीधा देख लो आप कैसे दिखता है, ये ऐसे दिखता है। अब वापस बुक समझते हैं, बुक में क्या लिखा हुआ है। अभी हम एक्सटर्नल मॉडम के बारे में पढ़ेंगे। जो अभी मैंने दिखाया वो मॉडम नहीं था, वो एक्सेस पॉइंट था। तो मॉडम क्या चीज़ है ये समझते हैं। इट कनेक्ट्स to the computer via a cable and is placed on your desk। ये कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, कनेक्ट होता है थ्रू केबल, वाया केबल अटैच होता है और ये हम डेस्क के ऊपर रखते हैं नॉर्मली। एक्सटर्नल मॉडम आर मोर एक्सपेंसिव देन इंटरनल मॉडम। जो इंटरनल मॉडम है वो थोड़े सस्ते थे और जो अब एक्सटर्नल मॉडम आ रहे हैं, जहाँ पहले भी आ रहे थे, वो थोड़े महंगे थे। और आजकल तो अकेला मॉडम बहुत ही रेयर है, सभी मिक्स आने लग गए हैं और थोड़े से एक्सपेंसिव भी हैं। 1000 से लगभग स्टार्टिंग हो जाती है इनकी। तो ये था हमारा मॉडम। नेक्स्ट वीडियो में हम बुक एक्सरसाइज करेंगे। अब मैं बेसिक कोर्स को भी कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। कल आपको 10 AM बेसिक कोर्स की वीडियो मिल जाएगी, इस चैनल पे अपलोड हो जाएगी, आप देख सकते हो। तब तक के लिए ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।